अमेरिका के ईरान पर हमलों में शिद्दत, मुसलसल 5वीं रात भी शदीद बमबारी, जवाबी हमलों से मशरिक़ वुस्ता दहल उठा। सेंटकॉम ने ईरानी फौजी असासों, कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात समेत साहली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया। चाबहार, अहवाज और बंदर अब्बास पर भी बमबारी। अहवाज शहर में कैंसर अस्पताल के करीब मिसाइल गिरा, 211 बच्चों को निकाल लिया गया। किशम में फिश पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा। सेंटकॉम ने कहा ईरानी बंदरगाह जाने की कोशिश करने वाले टैंकर को नकारा बना दिया। अमेरिकी हमलों से ईरान में 7 फौजियों समेत 35 शहरियों की शहादत की तस्दीक, सैकड़ों जख्मी। ईरान की अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन असद 2 की 8वीं लहर। 5 दिराने इनकलाब के उर्दन के अल ज़र्क एयरबेस पर ड्रोन हमले, अमेरिकी फौज के मवासिलाती निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। कुवैत में अमेरिकी फौजी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला, इब्तदाई वार्निंग रिडार और अमेरिकी फौजियों के जमा होने के मकाम को निशाना बनाया। 5 दिराने इनकलाब का अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। मशरिक़ वस्ता से तमाम तवानाई बरामदात रोकने का ऐलान। कुवैती हुकाम का कहना है कि ईरान की जानिब से दागे गए 4 क्रूज मिसाइल और 21 ड्रोन तबाह कर दिए। ईरानी रहनुमा मुलाकात करके मामला तय करना चाहते हैं। सदर ट्रंप का दावा, कहा हम देखेंगे कि इनके साथ कोई समझौता करते हैं नहीं, ईरान को जल्द शिकस्त देंगे। ईरानी पुलों पर हमलों की डेडलाइन से मुतल्लिक सहाफ़ियों के सवाल पर अमेरिकी सदर ने कहा इन्हें डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए, इन्हें सूरत हाल का इल्म है। ईरान ने बाइडेन दौर में गिरफ्तार अमेरिकी खातून को छोड़ दिया। ईरान के इस खैर सगाल इक़दाम को सराहता हूँ। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया। ट्रंप आबना हुर्मुज़ के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जे के लिए ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर कर रहे हैं। अभी हमारा मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं, तवज्जो मुल्क की दिफा पर मरकूज है। ईरान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि अमेरिका ने अपने वादे पूरे ना करके मुफाहमती यादाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियां तर्क कर दी। हमें भी अपनी जिम्मेदारियों से गुरेज करना पड़ा। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि ईरानी फौज को दुश्मन की जारहियत का मुकाबला करने की मुकम्मल आज़ादी है। ईरान की कौमी सलामती आबना हुर्मुज़ पर ईरानी इंतजामात बरकरार रखने में है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। इसहाक़ डार शंघाई में वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस 2026 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दौरा चीन के दौरान इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से मसनूई ज़हानत के शोबे में ताउन पर बातचीत होगी। पिशावर के इलाके तहकाल पयान में होलनाक हादसा। घर में आग लगने से 4 बच्चों समेत 6 अफराद जाबाग, मियाँ बीवी और उनके 4 मासूम बच्चे शामिल हैं। अमवात आग की शदीद तपिश और दम घुटने से हुई। आग मकान के हॉल वाले हिस्से में लगी जहां फर्नीचर, फोम और दीगर सामान रखा हुआ था। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इलाके की फजा सुगवार। सऊदी अरब के दारुल रियाज में गैस सिलेंडर धमाका में 6 पाकिस्तानी जांबाग, 5 का ताल्लुक बालाकोट जबकि 1 का पंजाब से है। पाकिस्तानी सफारतखाने का कहना है कि जांबाग अफराद की मैयतों की वतन वापसी और दीगर कानूनी कार्रवाइयों के लिए सऊदी हुकाम से राब्ते में हैं। सदर जरदारी ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर 3 समरियों की मंजूरी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामोफोबिया की इंसदाद से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी एलची को हिलाल पाकिस्तान अता करने की मंजूरी। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन फजल हक अब्बासी का इस्तीफ़ा मंजूर। जफ़र हसन की वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन के तौर पर तकर्री की मंजूरी भी दी गई। मरी, लिया, चिन्योट, सियालकोट और ओकाड़ा में ग्रीन इलेक्ट्रो बस सर्विस का आगाज। पंजाब के तमाम शहरों में आवाम को बाइज्जत सफरी सहूलत फराहम करूंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा मरी में इलेक्ट्रो बसों के चलने के हवाले से खदशा था, खुशी है मरी में कामयाबी से बसें चल रही हैं। 5 साल में पंजाब के अंदर 5000 इलेक्ट्रो बसें चलाना मेरा हदफ है। बस स्टेशन पर आवाम के लिए मुनासिब सहूलियात यकीनी बनाई जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का रात के बगैर प्रोटोकॉल। थाना यूनिवर्सिटी टाउन का अचानक दौरा, थाने के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया, हवालात में मौजूद अफराद से मुलाकात की और मसाइल मालूम किए। कहा थाना आवाम के लिए इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की पहली दहलीज है, हर शहरी को इज्जत, सहूलत और फौरी रसाई फराहम की जाए। ज़ेर हिरासत अफराद के साथ इंसानी वक़ार, कानून और आइन के मुताबिक बर्ताव और तमाम कानूनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध की ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों के खिलाफ क्रैक डाउन तेज़ करने और जामे गंदू मैनेजमेंट प्लान
तैयार करने की हिदायत। गंदम के ज़खायर और कीमतों से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला को बताया गया कि सिंध में गंदम की किल्लत नहीं, मार्च 2027 तक 21,10,000 मैट्रिक टन गंदम के खसारे का खदशा है। 1,72,000 मैट्रिक टन से जायद जखीरा शुदा गंदम बरामद की जा चुकी। मुराद शाह की मुनासिब कीमतों पर गंदम और आटे की बिला तातुल फराहमी, मसनूई किल्लत की रोकथाम और हर 15 रोज बाद ज़खायर और मार्केट सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कानकोट में गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया का बड़ा क्रैकडाउन। हसास इदारों की खुफिया इत्तलात पर असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में महकमा खुराक की कार्रवाई। बगैर लाइसेंस गोदाम सील कर दिया। जखीरा शुदा गंदम फूड गोदाम के हवाले कर दी गई। आज़ाद कश्मीर में बंदूक और धरने के जोर पर आईनी तरमीम नहीं हो सकती। नहीं चाहते आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी की सियासत परवान चढ़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर के पार्टी ओहदेदारान और टिकट होल्डर से खिताब। कहा, रियासत को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। चाहते हैं कोई दरमियानी रास्ता निकले। सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर दिल रंजीदा है। हमें लफ्जों का चुनाव बहुत एहतियात से करना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। फौज के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अस्करी बसीरत की दुनिया मौतरिफ है। जलसा करना है या एहतजाज? पीटीआई पार्लिमानी पार्टी फैसला न कर सकी। मर्कज़ी क़यादत की एहतजाजी तहरीक की बजाय पहले जलसे करने की तजवीज़। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जलसों की मुखालिफत। अरकान ने राय दी, कारकुनान अब जलसों की बजाय मरबूत लाहेअमल मांगते हैं। आप हमें जलसों में फंसा देते हैं, कारकुनान फिर हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। मामला पार्लिमान के दोनों अपोजिशन लीडर्स के सामने रखने का फैसला।